Hello everyone, you are watching Bihari Backbenchers and welcome to our playlist Practice Pass, जहां आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स को पास भी करें. So I am Preeti Suman and today I am going to discuss the first chapter of class 7 Geography, जो है आपका Environment. So शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is a basic life support system? इनमें से कौन सा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? आपके ऑप्शंस हैं म्यूजिक सिस्टम, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट है क्या? जब भी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी प्लेस पे रहता है, किसी प्लेस पे होता है, तो जो भी पीपल, थिंग्स एंड नेचर उसको सराउंड करते हैं, वो पूरे सराउंडिंग को इन्वायरमेंट कहा जाता है. और अगर हम ओरिजिन वर्ड की बात करें कि इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो कि है इन्वायनर और इसका मतलब होता है नेबरहुड. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 जून, 5 अक्टूबर, 21 जून और 22 मार्च. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते क्यों हैं? यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अनाउंस किया है और इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड इंकरेज किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस फैलाया जा सके कि किस तरीके से एक्शन लेना है टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. So World's Environment Day is celebrated to encourage worldwide awareness and action to protect our environment. हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड. वाटर के डोमेन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोस्फेयर. कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई बुक लाइक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हो और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो. तो इसके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है. इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है. क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे ओपन कर रही हूँ. और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, लाइक सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th या कुछ अपना जो भी गोल है. मैंने यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th गोल पहले से सेलेक्ट करके रखा है. इसमें जब आप स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा आस्क अ डाउट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, वहाँ पे एक सेक्शन है आस्क अ डाउट. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी. अगर आपने पहले से फ़ोटो ले रखा है तो आप चूज़ फ्रॉम गैलरी करेंगे, अदरवाइज आप फ़ोटो वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ पे टेक अ पिक्चर पे क्लिक कर रही हूँ. फिर यहाँ कैमरे से आपको उस क्वेश्चन का एक क्लियर फ़ोटो लेना है. ध्यान रहे कि फ़ोटो क्लियर हो. और उसके बाद आपको इस फ़ोटो को क्रॉप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आप क्रॉप करेंगे क्वेश्चन. एक बार में एक ही क्वेश्चन क्रॉप करना है. उसके बाद फिर क्वेश्चन को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा. उसमें से फिर जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है आप वो सेलेक्ट करेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा. सो यूज़ द कोड BBench एंड ट्राई दिस अमेजिंग फीचर ऑफ अनअकैडमी. हाइड्रोस्फीयर जो है वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज को कंप्राइज करता है, जिसमें रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन सारी चीज़ें आती हैं जो भी वाटर कंटेन करती हैं, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं. और ये बहुत ही असेंशियल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. जैसा हम जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वही ये जल ही जीवन है. तो हाइड्रोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, किस जानवर को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गोट, काव, कैमल और डॉग्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैमल. कैमल एक बहुत ही पॉपुलरली नोन एनिमल है डेजर्ट्स में. हम जानते हैं कि जब भी हम डेजर्ट्स की बात करते हैं
तो कैमल हमारे दिमाग में आता है उसका इमेज। सो कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बहुत ही कमाल की एबिलिटी होती है डेजर्ट के एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सर्वाइव करने की, और वो बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ वहाँ वॉक कर सकते हैं। और चूंकि वो भारी से भारी सामान भी कैरी कर सकते हैं, हेवी लोड कैरी कर सकते हैं, बड़े बड़े लोड्स कैरी कर सकते हैं, इसीलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इनमें से क्या इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसको मॉडिफाई करता है, बदलता है। आपके ऑप्शंस हैं एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और रिवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन बीइंग्स। शुरुआती दौर में मनुष्य जो थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल सराउंडिंग्स थी उसको अडेप्ट कर चुके थे। जैसे सीजन चेंज होते थे, जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद उनके नीड्स बढ़ते चले गए, और नीड्स बढ़ने के कारण उन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाई करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वो सीजन्स का वेट करते थे पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और उनकी नीड बढ़ती गई, उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए, कल्टीवेशन शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, फिर एक सेटल्ड लाइफ की तरफ हम लोग लीड करते हैं। और अब तो आप देखते हैं कि कई जगह पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ पे जानवर को चराया जा रहा है, ग्रेजिंग हो रही है, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं। तो ह्यूमन जो है वो अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर। पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलके इनमें से क्या बनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बायोस्फेयर। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। बायोस्फेयर है क्या? बायोस्फेयर एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, लैंड से हम बात करते हैं लिथोस्फेयर की, वाटर से बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की, और एयर से बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर की। तो जहाँ पे तीनों प्रेजेंट होते हैं, लैंड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे लैंड है। तो ये जो जोन है हमारा, ये जो आपको राउंड सा दिख रहा है, ये बायोस्फेयर है और यहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और ये लाइफ को सपोर्ट करता है। So, seventh question is, which one of the following is not a threat to environment? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए थ्रेट नहीं है, नुकसानदेह नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज और ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रोइंग प्लांट्स। अभी जो हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हमें प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। तो प्लांट को ग्रो करना हमारे प्लैनेट के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। तो गो ग्रीन। और इसी के साथ आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप पता करें कि इंडिया में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। ये एक वीक का प्रोग्राम होता है, आप इसके बारे में पता करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। सो पेड़ लगाओ की बात हो रही थी, प्लांटेशन की बात हो रही थी, ग्रोइंग प्लांट्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, यहाँ पे बहुत ही ड्राई है और ये बहुत सूखा सा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रीन 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 है। तो ऑब्वियसली ये हैप्पी हैप्पी सा लग रहा है। तो प्लांट्स लगाएं और हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करें। इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही अदर वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में, तो उसे भी जाएं, देखें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे वो वीडियोस। तो थैंक्स अगेन।